अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ऑल राइट, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस के बारे में। इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे और इसी के साथ साथ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल में वेरी क्विकली हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू दरअसल उस नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। वेरी सिंपल, यानी अगर हम रफली डिफाइन करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू दरअसल हमें किसी नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस देती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करता हूँ 5 की, इसकी आउटपुट आएगी ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, कितने यूनिट्स दूर है। तो साफ पता चल रहा है दिस इज 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। 1, 2, 3, 4 और 5, सिंपल। और इसी तरीके से अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको पता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो -3 जो है ये जीरो के लेफ्ट साइड पे होगा। आई होप आप जानते होंगे रियल लाइन के बारे में। पहले आता है -1, फिर -2 और फिर माइनस, तो ये 3 यूनिट्स है, राइट। बाकी इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। और लिखने का तरीकाकार बाय द वे, जिस भी एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए उसके साइडों पे 2 लाइंस लगा दें, वर्टिकल लाइंस। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। और बेसिकली ये एक फंक्शन की टाइप होती है, जैसे बाकी टाइप्स है ना फंक्शंस की, लीनियर फंक्शन हो गए, क्वाड्रेटिक आ गए, और भी बहुत सारी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी दरअसल फंक्शन की ही एक टाइप। तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे। आप देख सकते हैं इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। ये वाला डिफाइन किया गया है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए और ये वाला है नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। बाय द वे, ये जो फंक्शन को लिखने का तरीका कारण यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के दो हिस्से हैं, इसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज क्योंकि ये डिफरेंट पीसेस में डिफाइन है। पहला वाला पीस ये है कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए इसका आंसर वही आएगा जो आपने इनपुट दी। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव था 5, आंसर भी वही आ गया। लेकिन अगर मैं इनपुट नेगेटिव देता हूँ, जीरो से छोटा नंबर, -1, -2 या कोई और नंबर, तो इसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर तो 3 ही है, बट ये 3 आएगा कैसे? आपने इस नंबर के साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना। तो अभी माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो द आंसर वुड बी 3। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनीथिंग। हाँ, अगर इसमें से कोई चीज़ मजीद माइनस प्लस हो रही है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर सारा कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ही है, मिसाल के तौर पर 2x + 5 लेट्स से, तो इसका आंसर बहरहाल पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर देता हूँ तो फिर सारी बात है, नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, सेकेंड थिंग इज कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा वी शेप बनेगा, ठीक है। एक और चीज़, सॉरी, मैं आपको जो अभी आपको कहा ना कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो जीरो दरअसल ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसलिए मुझे लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव के अलावा। अब इसमें पॉजिटिव भी आ जाएगा और ज़ीरो भी आ जाएगा, तो आपने पॉजिटिव नहीं कहना। जब भी ये लफ्ज़ बोलना है आपने कहना है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। ये यूँ कह लें, पॉजिटिव आ सकता है या ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। ओके, ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ इसका हमेशा वी शेप बनेगा, कुछ इस तरह से। और ये दो लाइंस होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, इनसे मिलाकर आपने वी बना देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाए, मिसाल के तौर पर यूँ आ जाए, या थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, ये पॉसिबल है, बनेगा वी शेप, क्लियर है। ओके, और इसी के साथ साथ ये ग्राफ आपको जो नज़र आ रहा है ये सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का ग्राफ। आपने देखा ना, इसके दो हिस्से हैं, एक एक्स है और दूसरा -x है। तो दरअसल दो डिफरेंट ग्राफ्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी राइट हाफ प्लेन के लिए, ये देखें, ये ग्राफ है एक्स का। और जो लेफ्ट हाफ प्लेन है यानी नेगेटिव नंबर्स, उनके लिए ये ग्राफ है। तो ये वी शेप है, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, इस केस में ओरिजिन बन रहा है, जो टर्न हो रहा है जहाँ से ग्राफ के कॉर्नर बन रहा है, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाने सीखे थे तब भी आपको मैंने बताया था, उसमें भी जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला वर्टेक्स ही कहलाता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी ये वर्टेक्स है, ठीक है।
आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और उसमें हमें डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं। और ग्राफ बनाना इंतहाई आसान काम है। पहला स्टेप आपने ये करना है, उसका वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है, वर्टेक्स क्या है। उसके बाद आप वर्टेक्स के राइट साइड पे कोई एक या दो नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, और उसके लेफ्ट पे एक या दो नंबर ले सकते हैं, राइट। और उन नंबर्स पर आप फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और फिर आप उनको ज्वाइन कर देंगे। दैट्स इट। फर्दर अगर आप लास्ट पैराग्राफ और रीड करते हैं तो इसमें उसकी ना वर्टेक्स फॉर्म बताई गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की वर्टेक्स फॉर्म बताई गई है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हम लेंगे, नेगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे इसको अभी के लिए। और एक्स माइनस एच की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस के। यहाँ पर जो एच नज़र आ रहा है और के, ये बेसिकली इसका वर्टेक्स होगा। एच एक्स कंपोनेंट होगा, यानी एक्स वैल्यू होगी, और के जो है ना वो वाई वैल्यू होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ग्राफ जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होगा अबाउट दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू एच। सिमेट्री का मतलब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। सिमेट्री कहते हैं जब मिरर इमेज सेम हो। मिसाल के तौर पर हम अगर शीशे में अपना अक्स देख रहे हैं तो वो हम सिमेट्रिक होते हैं बेसिकली अराउंड दैट मिरर, ठीक है। दोनों तरफ एक ही चीज़ है ना। तो ये इसलिए आप देखें अगर इस ग्राफ में, तो यहाँ पर ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक है। आप अगर यहाँ पे खड़े होकर देखें तो इधर भी वही चीज़ नज़र आएगी, इस तरफ भी सेम ही शेप नज़र आएगी। तो दिस लाइन इज़ बेसिकली सिमेट्री लाइन। तो बहरहाल आपने ये वाली जो फॉर्म है इसको मेमोराइज कर लें, ये याद रखनी है। हम हमेशा इससे कंपैरिजन करके उसका वर्टेक्स फाइंड करें। और उसका अगला काम क्या है, आपने वर्टेक्स के राइट पे और लेफ्ट पे एक या दो पॉइंट्स लेने और फिर उनको स्केच करते हैं। दैट्स इट। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है, आप अगर चाहें तो इनको देख सकते हैं। फर्स्ट वाली में है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के। सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना है। ए तो खैर वन है इसमें, क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ज़ीरो प्लस टू, लिखा जा सकता है ना। तो क्या वर्टेक्स होगा फिर, ज़ीरो कोमा टू। एक्स कंपोनेंट ज़ीरो होगा और वाई कंपोनेंट टू होगा। ले बेटा, इस तरीके से आप उसका वर्टेक्स मालूम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं उसने फिर ज़ीरो के राइट पे दो नंबर लिए और लेफ्ट पे दो नंबर ले लिए। उन नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया। सिंपल। ओके, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका कंपैरिजन करना है और ये आप रफ अमल में कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे वर्टेक्स, एक्स में से जो चीज़ माइनस हो रही है ना, टू माइनस हो रहा है, तो ये बनेगा टू कोमा, और इस सारे में जो चीज़ जमा हो रही है प्लस ज़ीरो, कुछ भी नहीं है तो मतलब ज़ीरो ऐड हो रहा है, इसका मतलब है टू कोमा ज़ीरो इज द वर्टेक्स, राइट। सो दिस इज अ वर्टेक्स टू कोमा ज़ीरो। टू एक्स वैल्यू है, ऑब्वियसली जो दूसरा नंबर होता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम एक टेबल बना सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट रो है उसमें हम एक्स वैल्यूज ले लेते हैं, सेकंड में हम वाई यानी एफ ऑफ एक्स। टू पॉइंट, उस पर ऑलरेडी मुझे पता है फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब टू के राइट पे एक नंबर चाहिए और एक लेफ्ट पे चाहिए। राइट पे मैं ले लेता हूँ थ्री और लेफ्ट पे हम ले लेते हैं वन। अभी इन नंबर्स को ज़रा सब्सटीट्यूट करें गिवन फंक्शन में, वन को और थ्री को। वन को मैं पुट करूंगा, ये बनेगा वन माइनस टू, जो कि बराबर होता है माइनस वन के। और आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बना देती है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव वन, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ रिमूव अभी के लिए, आंसर आपका आ जाएगा पॉजिटिव वन। और इसी तरीके से अगर मैं थ्री पुट करूंगा, तीन में से दो निकाला, एक बचा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन इज अगेन। चले बेटा, ये तीन पॉइंट्स आ गए, टू कॉमा ज़ीरो, ये एक्स इज इक्वल टू वन टू और थ्री, वाई की वैल्यू मुझे बस वन तक चाहिए। तो टू कॉमा ज़ीरो यानी एक्स टू था, वाई ज़ीरो है, तो वो एग्जैक्ट यही पॉइंट आ जाएगा। एक्स को वन लिया, वाई भी वन आ गया, ये देखें ये पॉइंट वन वन, एक्स थ्री वाई वन आ गया। सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स। और अभी आप इनको ज्वाइन करके वी शेप बना सकते हैं। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2। क्लियर है? सो ये इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में जो फंक्शन है दैट इज 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 माइनस 4। फंक्शन आपके पास है f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 माइनस 4। दोबारा से मैं देख लूँ, x प्लस 3 माइनस 4, बिल्कुल ठीक है। सो वंस अगेन हम चाह रहे हैं इसका इस फॉर्म के साथ कंपैरिजन करें, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो सबसे पहले हमें साइन सेम करना। इट्स वेरी सिंपल। दरम्यान में माइनस के लिए मैं 2 माइनस लगा दूंगा, x माइनस नेगेटिव 3। ठीक है ना? क्योंकि x कंपोनेंट होता है जो x में से चीज़ माइनस हो रही है, और यहाँ पर माइनस है, इसको हम लिखेंगे प्लस एंड नेगेटिव 4 सिंपली। और अभी हम इजीली यहाँ से वर्टेक्स मालूम कर सकते हैं। वर्टेक्स इज x माइनस एच, यानी h कोमा के। तो x में से जो चीज़ माइनस हो रही है दैट इज -3, और इस सारे में जो चीज़ जमा हो रही है दैट इज -4। ले बेटा, दिस इज द वर्टेक्स। और अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, ये टेबल कंप्लीट करें। वर्टेक्स में जो x वैल्यू है -3, उसके राइट पे एक नंबर और एक लेफ्ट पे। मैं एक ले लेता हूँ -2 और दूसरा ले लेते हैं -4। ठीक है? अब इन तीनों नंबर्स को, बल्कि -3 पे तो ऑलरेडी हम जानते हैं आउटपुट -4 है, वो तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। -4 पुट करें यहाँ पे, मैं रफली करके दिखा देता हूँ। -4 प्लस 3 -4, और ये रफा में है, इसको आपने लाजमी नहीं है उसमें करना है। अब 3 में से 4 निकाले, माइनस का 1 बचा, -4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 +1 बनेगी। 3 ज़रब 1 3, 3 में से 4 निकाले -1। ले बेटा, दिस इज द आंसर। द आंसर इज -1। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। इसी तरीके से जब आप -2 यहाँ पे लगाएंगे ना, 3 में से 2 निकाले 1, 1 ज़रब 3 3, 3 में से 4 निकाला फिर से -1, तो दिस इज ऑल्सो -1। तो एक्स वैल्यूज़ मुझे चाहिए -4 तक, -1, -2, -3, -4, और वाई वैल्यूज़ भी मुझे -4 तक चाहिए, -1, -2, -3 एंड -4। अभी देखें, वर्टेक्स है -3, -4, ये -3 रहा और ये नीचे -4 रहा, तो रफली कुछ यहाँ पे बनेगा पॉइंट। ठीक है? 19-20 का फ़र्क हो सकता है। -4 पे -1 आ रही है ये पॉइंट, और -2 पे भी -1 आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं बेटा, अभी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं सब पॉइंट्स को। सो दिस इज द ग्राफ। ठीक है? रफली ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट 3 में फंक्शन है 5 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज जस्ट 5, सॉरी पार्ट थर्ड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो वंस अगेन सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विच इज x माइनस एच प्लस के। तो क्या इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 0 प्लस 0। यहाँ से मुझे पता चल रहा है इसका जो वर्टेक्स है दैट इज 0 0। वर्टेक्स क्या है? 0 0। ओके, अभी मुझे 0 के लेफ्ट पे एक नंबर लेना है और एक राइट पे। लेफ्ट पे मैं ले लेता हूँ -1 और राइट पे हम ले लेते हैं +1, और इनके लिए हम आउटपुट्स मालूम कर लेंगे, वाई वैल्यूज मालूम कर लेंगे। 0 के लिए तो गिवन है ऑलरेडी 0 है। -1 पुट करूंगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 +1 बनेगी। 5 से मल्टीप्लाई किया 5, एंड जब हम पुट करेंगे इसमें 1, 5 ज़रब 1 इज 5। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 0 0, ये 1 रहा है, दिस इज -1, और y 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा एक ये पॉइंट बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा कुछ यहाँ पे करके। ठीक है? एंड नाउ यू कैन सिंपली ज्वाइन दीज पॉइंट्स। सॉरी, ओरिजिन से इस 5 तक, और यहाँ पर ओरिजिन से अगेन 5 तक। ये बेटा दिस इज पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, पार्ट 4 में फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। पार्ट 4 इज f of x is equal to
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 प्लस 3। सो वंस अगेन अगर आप नोटिस करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x माइनस एच है, तो मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं x माइनस -2, सिंपल, प्लस 3। अभी हम यहाँ से इजीली वर्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्टेक्स होगा एज कोमा के, यानी -2, 3, -2, 3। -2 पे 3 वैल्यू आ रही है, वो वैसे ही लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए -2 के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट और एक राइट साइड पे। लेफ्ट पे मैं ले लेता हूँ -3 और राइट पे हम ले लेते हैं -1। अभी आपको इन दोनों नंबर्स को इसमें पुट करना है, देख लेते हैं। जब -3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -3 + 2 -1, और आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, एंड 1 + 3 = 4। इसी तरीके से जब आप -1 पुट करेंगे ना, यहीं पे -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 + 2 = +1, एंड अगेन 1 + 3 = 4। सो दोनों केसेस में आउटपुट 4 आ रही है, 4 4। ओके, तो लेट्स अज्यूम -1, -2, -3, और y वैल्यूज 1 2 3 4। ले बेटा, वर्टेक्स है -2 3, x is -2, y is 3, दिस वन। उसके बाद 4 पे वैल्यू आ रही है, एक मिनट, -3 पे, सॉरी, -3 पे आ रही है 4, रफली कुछ यहाँ पे, और -1 पे भी 4 आ रही है। नहीं बेटा, अभी आप इनको ज्वाइन कर लो सिंपली। सो ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। एक मिनट, 0। सो नहीं, ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया था, ये बेसिकली यहाँ पे करके आएगा। अब ठीक है, नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। पार्ट 5 में फंक्शन है 2x + 4 - 3। पार्ट 5, f of x is equal to 2 × x + 4 - 3। एक मिनट, मैं इसको जल्दी से दोबारा देख लूँ, x + 4 - 3, बिल्कुल ठीक है। सो अब वंस अगेन कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं साइन दोनों ही चेंज है। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है बट हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसको रीराइट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस -4, और उसके बाद फिर प्लस -3। ठीक है, और वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स इज -4 -3, यानी x कंपोनेंट होगा -4 एंड y कंपोनेंट इज -3, सिंपली। यानी -4 पे आउटपुट आ रही है -3, और अभी मुझे -4 के एक पॉइंट लेना है लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो मैं ले लेता हूँ -5 एंड -3। ले बेटा, इन नंबर्स को आपको पुट करना है इस अपने गिवन फंक्शन में। तो जब हम पुट करेंगे ना -5, ये बनेगा 2 × -5 + 4 -3 +4 - 3, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स -1 -3, और -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, ऑब्वियसली। 2 - 3 इज नेगेटिव। सो नहीं बेटा, दिस इज द आउटपुट। -5 पे आपका फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है दैट इज -1। और मज़े की बात, पहले भी आपको मैंने बताया था, चूंकि ये फंक्शन होते हैं सिमेट्रिक, तो जो आपका पॉइंट होगा ना -3, उस पर भी -1 ही आंसर आएगा। उस पर भी हमेशा ऐसा हुआ करेगा, हमेशा -1 ही आंसर आया करेगा, क्योंकि ये फंक्शन x इज इक्वल टू -4 पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है। सॉरी, प्रॉपर तरीके से अगर मैं लाइन लगाऊं तो कुछ ग्राफ इस तरह से ना, जो पॉइंट यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है, पर पॉइंट्स आ चुके हैं। x वैल्यूज -3 -4 -5 तक है। सो लेट्स से -1 -2 -3 -4 एंड -5। y वैल्यूज हैं -1 से -3 तक। सो वर्टेक्स इज -4 -3, यानी ये वाला पॉइंट -4 और ये -3, ठीक है। -5 पे -1 आ रहा है आउटपुट, कुछ यहाँ पे, एंड -3 पर भी -1 आ रहा है, रफली कुछ यहाँ पे।
बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं बेटा, अभी आप इनको ज्वाइन कर दो। ग्राफ कुछ इस तरह से, दैट्स इट। तो ये था सेकंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड फाइनली लास्ट पार्ट, इस मरतबा फंक्शन है 2x+1 - 6। सिक्स्थ पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 2 multiplied by absolute value of x+1 - 6। सो वंस अगेन बेटा, सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। ये रही जनरल फॉर्म, x माइनस चाहिए और प्लस चाहिए लास्ट में। इसको हम री राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -(-1)। एक मिनट, -(-1) और फिर यहाँ पे चाहिए प्लस। नेगेटिव को मैं 6 के साथ लिख देता हूँ, -6 कुछ इस तरह से। ले बेटा, वर्टेक्स क्या होगा, h, k, और h यहाँ पर है -1 एंड k इज -6, सो इट वुड बी -1 -6। यानी -1 पर जो आउटपुट आ रही है ना, वो -6 है। और बाकी मजीद आप इसके लेफ्ट और राइट पे एक पॉइंट्स ले लें, आप ले सकते हैं -2 और 0। ओके, जब हम -2 पुट करेंगे, बल्कि मैं 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, -6 किया -4। इसी तरीके से -2 पर भी आंसर -4 ही आएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो एक्स वैल्यूज़ मुझे चाहिए सिर्फ -1 और -2 तक, जबकि वाई वैल्यूज़ -6 तक। -1, -2, फिर 3 माइनस का 4, 5 एंड दिस इज 6। सो इसका जो वर्टेक्स है दैट इज -1, -6 दिस sorry, when x is 0 y is -4 this number, and when x is -2 it's also -4। कुछ यहाँ पे कर, एंड अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए दिस पॉइंट, ठीक है। ओके, और यहाँ से ये 2 से पास कर रहा है, x इज इक्वल टू 2 से। तो यानी अगर मैं x को 2 लगाता हूँ तो y 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ग्राफ। और इसी तरीके से यहाँ से ये पास करना चाहिए -3 से। अभी पता कैसे चला -3 से पास करना चाहिए, आप -3 लगा के देख लें, इसमें -3 लगाएं, x की जगह पे ये आंसर 0 आना चाहिए, तो वो ये पॉइंट बनता है बेसिकली, ठीक है। नहीं बेटा, दिस इज द ग्राफ। और ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज के इस लेक्चर को मेरे ख्याल में हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।